धन्यवाद सर कि आप जो है दीप्ति मैडम की हेल्प करने के लिए सामने आए हैं। तो मैडम, सबसे पहले तो जानना चाहूँ कि क्या कुछ प्रॉब्लम है आपके हस्बैंड को एंड वो नानावती हॉस्पिटल में है, तो आप अगर आप कुछ बताना चाहें अगर आप। मेरे हस्बैंड संदीप चंद्रा लास्ट मंथ 27 जुलाई को नानावटी में कोविड के कारण एडमिट हुए, जिनमें उनका 90% लंग्स डैमेज हुआ और ये ट्रीटमेंट लंबा चला और हमने अब रिकवर भी हो गए हैं वैसे थोड़ा बहुत, लेकिन जितना हम लोग कर सकते थे पैसे का हमने किया, लेकिन अब हम थोड़ा प्रॉब्लम में हैं। तो अब थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है और मेरा जहाँ तक लग रहा है 1 वीक का शायद और टाइम लगेगा। बाकी जैसे डॉक्टर बोलेंगे हम तो उनके अकॉर्डिंगली करेंगे वैसे। हाँ जी। सर के साथ में आपकी मुलाकात कैसे हुई, आपने उन्हें कांटेक्ट कैसे किया, अगर आप कुछ बता सकते मुझे किसी ने नंबर दिया इनका कि ये हेल्प करते हैं और सुनेंगे आपकी, और जैसा कि उन्होंने बोला वैसा हुआ भी। मेरे फ़ोन करती मतलब इनकी तरफ से पूरा रिस्पांस आया और पॉजिटिव रिस्पांस आया। तो और जितनी जल्दी हो सका तो इन्होंने बात सुनी और समझी और हमारी मदद की। हैं। हाँ जी। सर अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मैडम की हेल्प की। कैसे सर आपकी मुलाकात हुई एंड आप अगर कुछ मैं तो बताना अभी चाहें। इनसे 5 मिनट पहले ही मिला, इनसे फ़ोन पे ही बात हो रही थी। इन्होंने मुझे अचानक 4-5 दिनों पहले एक फ़ोन किया। अक्सर मैं फ़ोन उठाता भी नहीं हूँ अगर अननोन नंबर हो, पर पता नहीं एक ऊपर की आवाज़ थी, तो फिर मैंने इनका फ़ोन उठाया। फिर इन्होंने पूछा कि आप शेखर सुमन बोल रहे हैं। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि आप किसी कायस्थ ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं या नहीं। मैंने कहा बोलिए फिर भी आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने फिर जो आपको अभी दास्तान सुनाई पूरी। इनके हस्बैंड जो हैं वो कोविड से अफेक्टेड हैं और क्रिटिकल कंडीशन में, 90% लंग्स जो उनके डैमेज हो चुके हैं। और आर्थिक अब मजबूरी ये आ गई है कि 1 महीने से ट्रीटमेंट के बाद जो बिल आया है वो 9-10 लाख के करीब है और सारी पूंजी इन्होंने लगा दी, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ बाकी है। और हॉस्पिटल वाले थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर आपने कल तक पैसे नहीं दिए, परसों तक, तो हम आपको निकाल देंगे। तो एक तो ये सुन के बड़ा दुख होता है कि इस तरह से हॉस्पिटल का रवैया होता है। मतलब ठीक है, आप लोग पैसे कमा रहे हैं, अमीर लोग भी आते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं, पर इंसानियत के तौर पर कम से कम कुछ लोगों को तो आप लोगों को भी मदद करनी चाहिए। बहरहाल मैंने कहा कि मुझसे जो हो सकता है यथाशक्ति मैं कर कर पाऊँगा, मैं करूँगा। और फिर मैंने उनसे राशि पूछी तो उन्होंने कहा कोई 3-4 लाख की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि इसका आधा पैसा मैं देता हूँ, मैं पहल करता हूँ और मैं चाहूँगा। और ये इसलिए हम लोग कैमरे में ये बात कर रहे हैं ताकि एक जो पहल हमने की है, मैं चाहूँगा कि जो डेफिसिट है, यानी कि जो अभी कमी है, वो आप लोगों के ज़रिए अगर पूरा हो जाएगा। जो भी आप लोग इनको दे सकते हैं, 5,000, 10,000, 500, जो भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मदद लाखों में ही की जाए, हर कोई उस मकाम पे नहीं होता, या हर लोगों की का फिनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता। मदद की भावना होनी चाहिए। तो बस इस लिहाज से मैंने उनको यहाँ पर बुलाया और ये चेक जो मैं उनके हवाले कर रहा हूँ, 1,50,000 का चेक है। ये एक छोटी सी मदद है, बहुत मैं चाह रहा था कि पूरी राशि दे पाऊँ, लेकिन चूंकि बहुत लोगों की मदद करनी पड़ती है तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा थोड़ा अगर हम सबको देकर आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। और इसको देखकर अगर आप लोग कहीं प्रेरित होते हैं और आपको ये लगता है कि ये एक बड़ा ही इंसानी जज्बा है और ये करने से आपको अगर परोपकार करने से खुशी मिलेगी, किसी की ज़िंदगी बचेगी और किसी का भला होगा, तो ज़रूर करें। ये मेरे आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि दीप्ति जी के जो हस्बैंड हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, बाहर आ जाएं और जो भी इनकी आर्थिक मजबूरी है वो सब ख़त्म हो जाए। इनके बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि सारी पूंजी इन्होंने, जो है पैसे थे इनके पास, उन्हें हॉस्पिटल को लगा दिए हैं। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इनके हस्बैंड राइटर हैं और कि उनको काम मिले। इन मतलब आर्थिक मजबूरी की वजह से अगर आपको ये पता चले कि बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा या किसी की जान जा रही, तो इससे दुखद बात और क्या हो सकती है। अगर हम सब मिलकर उनकी मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और आप लोगों से यही अपील है कि दीप्ति जी की मदद करें। ये इनका अकाउंट नंबर जो है वगैरह वो सब दीप्ति जी आपको बता देंगी। आप लोग डायरेक्टली जो है वो नानावती में नानावती हॉस्पिटल के नाम पे पैसे जमा कर सकते हैं या दीप्ति जी का अपना पर्सनल अकाउंट है उसमें डाल सकते हैं। आपकी हम दोनों बहुत खुशकिस्मत समझेंगे अगर आपकी मदद भी हमको मिल जाए। और मैं ख़ास तौर पे अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा कि मेरी वजह से अगर किसी को भी थोड़ा सा थोड़ी सी मदद मिलती है, थोड़ा सा फ़ायदा होता है या किसी की जान बचती है तो बहुत बड़ी बात है। मैं परवरदिगार का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है लोगों के
लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं उनको और लोगों तक पहुंचाया है। और ऐसे ही ज़िंदगी चलती है, ऐसे ही समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। हम लोग एक दूसरे को प्रेरित करते रहें, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहें, एक दूसरे को इंस्पायर करके आगे बढ़ें, तो एक बड़ा ही खूबसूरत समाज बन सकता है। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।